स्वामी एसी भक्तिवेदांत के व्याख्यानों से प्रभुपाद पर वापस जाएं। बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 01 नंबर 03 1966 23 सितंबर 1966 को दिए गए एक व्याख्यान से लिखित नोट्स। परमात्मा या परमात्मा जीवात्मा से अलग है। व्यक्तिगत आत्मा जो शरीर के फलों का आनंद लेती है। जीवात्मा भौतिक गुणों के जादू में है और वह भौतिक गतिविधियों और परिणामों को भोगता है, लेकिन परमात्मा का भौतिक गुणों से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग जो नहीं जानते कहते हैं कि परमात्मा और जीवात्मा एक ही हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि परमात्मा का भौतिक गुणों से कोई लेना देना नहीं है। उसकी तुलना अस्पताल के एक डॉक्टर से की जा सकती है जो अपने बीमार रोगियों की देखभाल करता है। वह खुद बीमार नहीं है। एक मूर्ख ही कहेगा कि डॉक्टर अस्पताल में है, उसे भी बीमार होना चाहिए। तो ऐसा कहने वालों के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा एक ही शरीर में एक साथ रहते हैं, वे एक ही हैं। परमात्मा कभी भी दांत दर्द जैसी भौतिक चीजों से प्रभावित नहीं होता, भले ही वह एक ही शरीर में हो। कृष्ण के भक्त को परमात्मा और जीवात्मा के द्वंद्व को स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण शरीर में रहते हैं, लेकिन वे दिव्य हैं। जब वे पृथ्वी पर आते हैं तो उनका भौतिक गुणों से कोई लेना देना नहीं होता है। अज्ञान में लोग सोचते हैं कि क्योंकि कृष्ण मानव शरीर में प्रकट हुए हैं, वे सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हैं। भगवद गीता में इसका स्पष्ट रूप से खंडन किया गया है। मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं जब मैं अपने दिव्य स्वभाव के इस मानवीय रूप को ग्रहण करता हूँ। वे हर चीज पर मेरे वर्चस्व को जाने बिना ऐसा करते हैं। गीता 10.11 हमें हमेशा परमात्मा और जीवात्मा में अंतर करना चाहिए। उपनिषदों में उनकी तुलना एक ही पेड़ पर बैठे दो पक्षियों से की गई है। एक पक्षी जीवतमान पेड़ के फल खा रहा है, जबकि दूसरा पक्षी परमात्मा बस बैठकर देखता है। इसी तरह कृष्ण और अर्जुन एक ही रथ में बैठे थे, लेकिन अर्जुन जानते थे कि कृष्ण सर्वोच्च हैं। हम भी कृष्ण के साथ एक ही रथ में हैं, और हमें भी जानना चाहिए कि वे सर्वोच्च हैं। भौतिक संसार के बीच में भी कृष्ण आसक्त नहीं होते हैं। वह जरूरत से बाहर काम नहीं करता, क्योंकि उसकी कोई इच्छा नहीं है। कृष्ण के समान बनने के लिए हमें सभी भौतिक इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए और कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं उसकी अनुमति से करते हैं। यदि हम उससे दूर जाना चाहते हैं तो वह हमें अनुमति देता है। अगर हम दुख उठाना चाहते हैं तो वह हमें देता है। हमें पहले महसूस करना चाहिए कि हम पीड़ित हैं, और फिर पूछें कि क्यों। जब मन में प्रश्न क्यों उठता है, तो यह समय एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाने का है जो पालौकिक प्रकृति से परिचित है और 24 घंटे आध्यात्मिक मामलों में पूरी तरह से लगा हुआ है। एक आध्यात्मिक गुरु वह व्यक्ति होता है जो इंद्रिय तृप्ति की तलाश में अपना आध्यात्मिक कार्य कभी नहीं छोड़ता। हमें पता होना चाहिए कि हम वास्तव में कृष्ण के साथ गुणात्मक रूप से एक हैं। जब जीवात्मा को पता चलता है कि वह यह शरीर नहीं है, तो वह परमात्मा के समान हो जाता है। जीवात्मा लगभग भगवान है, लेकिन काफी नहीं। जीवात्मा अद्भुत है, लेकिन ईश्वर के तुल्य नहीं है। गुणवत्ता वही है, लेकिन मात्रा बहुत अलग है। उदाहरण के लिए, सूर्य की किरणें पूरे आकाश में फैलती हैं, लेकिन वे सूर्य से आती हैं। इसी तरह ब्रह्मज्योति दूर दूर तक प्रकाशित होती है, लेकिन यह कृष्ण से निकलती है। आत्मा दिल में एक चिंगारी है, लेकिन उसकी ऊर्जा पूरे शरीर में फैली हुई है। जिस प्रकार पृथ्वी और आकाश सूर्य से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक चिंगारी से शरीर का पालन पोषण होता है। जिस प्रकार शरीर का पालन पोषण व्यक्तिगत आत्मा द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड को ईश्वर या सुपर आत्मा द्वारा बनाए रखा जाता है। मैं सुप्रीम नहीं हूँ, मैं केवल इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, लेकिन परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। आज 23 सितंबर राधा का जन्मदिन है। वह कृष्ण से 15 दिन छोटी है। कृष्ण जब बालक थे तो देहात के बच्चों के साथ खेलते थे। क्योंकि वह बहुत सुंदर था, सभी लड़कियों ने प्रार्थना की कि किसी दिन वह उनका पति होगा। राधा कृष्ण को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, दूसरों से भी ज्यादा। वह सबसे बड़ी पूजा का प्रतीक है। कृष्णा और लड़कियां एक ही उम्र की थीं। क्योंकि लड़कियों की शादी लड़कों से पहले हो जाती है, लड़कियों की शादी कृष्ण से पहले होती थी। अपने विवाह के बावजूद सभी लड़कियां कृष्ण से इतना प्यार करती थीं कि जब भी वे उनकी बांसुरी बजाते थे, वे अपना घर छोड़कर उनके पास जाती थीं। यह सिलसिला कृष्ण के 16 वर्ष के होने तक चलता रहा। 16 वर्ष की आयु में कृष्ण अपने दोस्तों को छोड़कर अपने असली पिता के साथ रहने चले गए। उसके सभी दोस्तों ने अपना शेष जीवन उसके लिए रोते और तरसते हुए बिताया। यह भी पूजा है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के दौरान राधा और कृष्ण फिर मिले। यह प्यार का मिलन था, लेकिन वे फिर से अलग हो गए। राधा कृष्ण की प्रिय हैं। उनके आशीर्वाद से कृष्ण हमें स्वीकार करेंगे। हरे का अर्थ राधा भी है, इसलिए जब हम हरे कृष्ण का जाप करते हैं तो हम राधा कृष्ण का जाप करते हैं।